अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ लेमन स्क्वैश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको विदाउट केमिकल के लेमन स्क्वैश बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप 2 महीने तक महफूज रख सकते हैं। बगैर किसी केमिकल के ये स्क्वैश 2 महीने तक महफूज रह जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रमज़ान आ रहा है, इसे पूरा महीना एंजॉय करिएगा बना के। चले हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके नीचे फ्लेम मैंने मीडियम से लो रखी है। 1.5 कप पानी का ले लिया है मैंने। इसके अंदर मैं 600 ग्राम चीनी के डाल दूंगी। 1.5 कप पानी में आपने 600 ग्राम चीनी डालनी है, आधा किलो से ऊपर। सबसे पहले चीनी का शीरा बना लेंगे हम पानी के अंदर। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिएगा डालने के बाद, कि ये नीचे लगे ना पैंदे में और ना जले। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते जाइएगा। थोड़ी देर में ही चीनी आपकी मिक्स हो जाएगी पानी में। ये देखें, चीनी का शीरा बन गया है पानी के अंदर और उबाल आना शुरू हो गया है। जब शीरे में उबाल आ जाए तो आपने इसे बहुत देर नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट तक पकाना है बस। चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहिएगा। ये देखें, 4 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। ये कितना गाढ़ा हो गया है। हमारा शीरा तकरीबन रेडी है, हमने इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखें, अच्छे से इसे मिक्स कर लिएगा। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी। ये बिल्कुल रेडी है। ये शीरे को उतार लिया है मैंने चूल्हे के ऊपर से। शीरे को आपने पहले ठंडा कर लेना है, फिर इसके अंदर लेमन का जूस डालना है। ऐसे नहीं डालना है। अगर आप गर्म शीरे में लेमन जूस डाल देंगे तो आपका स्क्वैश कड़वा हो जाएगा। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए फिर आपने इसमें लेमन जूस डालना है। जितनी देर में ये ठंडा होता है इतनी देर में हम लेमन का जूस निकाल लेते हैं। ये 1 कप मैंने जूस का निकाल लिया है। 600 ग्राम चीनी में आपने 1 कप लेमन जूस डालना है और 1.5 कप पानी का डालना है। पहले मैं लेमन जूस को छान लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि हमें दोबारा से स्क्वैश ना छानना पड़े। इसी स्टेज पर लेमन जूस को छान लिएगा। ये सारा जूस निकाल लिएगा दबाकर अच्छे तरीके से। ये जूस छन गया है। हमारा शीरा भी ठंडा हो गया है। एक बार मैं इसमें चम्मच चला लूँगी। इस तरह से चम्मच चला दिएगा एक बार। अब मैं इसके अंदर लेमन जूस डालूंगी। लेमन जूस आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा जूस डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। लेमन जूस जब शीरे में डल जाएगा तो ये शीरे को जमने नहीं देगा। इस तरीके से सारा डाल दिएगा और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिएगा। ये देखें, सारा मिक्स हो गया है। अब आप इसे एक बोतल में भर लिएगा। बोतल आपने जो लेनी है वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी लगा हुआ ना हो। कोई भी बोतल ले लिएगा, कांच की या प्लास्टिक की। ये सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। मैं इसे एक बोतल में भर लेती हूँ। ये देखें, मैंने इसे बोतल में भर लिया है। हमारा लेमन स्क्वैश बिल्कुल रेडी है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जैसे नींबू पानी का होता है। अब आपने इस बोतल को फ्रिज में रखना है, डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है। फ्रिज के अंदर इस बोतल को रख दिएगा। ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसका फ्लेवर भी ऐसा ही रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जूस कैसे बनाना है। आपने ये 2 गिलास ले लिए हैं मैंने। 1 गिलास में तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाल दिएगा, काफ़ी है। दोनों गिलासों में डाल दिया है मैंने स्क्वैश। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी 1 गिलास। ये पूरा गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। दूसरे गिलास में भी डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिएगा। मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है। मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब भी डाल दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए और पीने में इसे मज़ा आए। बर्फ़ इतनी डाल दिएगा कि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये बर्फ़ डाल दी है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। इस स्क्वैश को घर पर बनाकर ज़रूर रखिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जब आप इसको पियेंगे तो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे। ये हमारे दोनों गिलास बिल्कुल रेडी हो गए हैं जूस के। ये देखिए जी, ज़बरदस्त है। लेमन स्क्वैश बिल्कुल रेडी है। इसे बनाकर पिएगा और एंजॉय करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।